हाय शख्स, मेरा नाम है करण भारद्वाज एंड आई एम द CEO एट एक्सपीरियंशियल एक्सेट्रा। और मैं हूं प्रशांत पांडे, COO एक्सपीरियंशियल एक्सेट्रा। शख्स, 20 साल की दोस्ती, कड़ी मेहनत, अनडाइंग पैशन और एक पक्का इरादा, इस तरीके हमने शुरू किया था क्रिप मीडिया इन 2017, जिसका ब्रांड नेम अब है एक्सपीरियंशियल एक्सेट्रा। एक ऐसी टेक्नोलॉजी लेड एडवर्टाइजिंग एजेंसी जिसने 4 सालों में 150 से ज्यादा ब्रांड्स के साथ दिल और दिमाग पर लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ देने वाले माइंड ब्लोइंग एडवर्टाइजिंग कैंपेन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किए हैं। लाइट ग्लास जैसे ब्यूटीफुल इनोवेटिव डिस्प्ले से लेकर हॉलोबाइक जैसी क्रेजी टेक्नोलॉजी जो सिर्फ हमारे पास है, वी हैव रियली कम अ लॉन्ग वे। इंडियन मार्केट्स में ऑगमेंटेड रियलिटी के एक्सपीरियंसेस क्रिएट करना, इवेंट्स और एग्जीबिशंस करना, एंगेजिंग और इंटरैक्टिव गेम्स बनाने का सफर बहुत ही एक्साइटिंग रहा है। तो शख्स, हमारा आस्क है 2 करोड़ रुपए फॉर एन इक्विटी डायल्यूशन ऑफ 4% इन एक्सपीरियंशियल एक्सेट्रा। वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू अनुपम। ये आइडिया कैसे आया आपके मन में? हम दोनों बेसिकली एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हैं, काफी बार गिरे हैं, काफी बार संभले हैं, बट फैमिलीज काफी सपोर्टिव रही। 2017 शार्क्स इज व्हेन वी वांटेड टू गेट इनटू समथिंग टू डू विद टेक्नोलॉजी। तब हमने ये सोचा कि अगर हमें कोई बिजनेस करना है तो इट शुड बी डिसरप्टिव। सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा था हॉलोविजन, जिसके साथ हमने ऑलरेडी 70-80 कैंपेन्स कर लिए हैं। अरे वाह, अभी शार्क्स चल रही हाँ हैं। जी, हाँ जी। अभी मैंने नोटिस किया। वेरी गुड। हमारा बेसिक इंटेंशन इसमें जाना था क्रिएटिंग गुड कंटेंट फॉर द क्लाइंट्स, ताकि हमको एज अ क्रिएटिव एजेंसी देखा जाए, एज एन एड टेक एजेंसी देखा जाए, ना कि सिर्फ एक वेंडर या एक सप्लायर। मेरा डोमेन रहा है फाइनेंस एंड सेल्स, एंड दैट इज व्हाई कंपनी का जो फेस है, जो सेल्समैन है, जो कंपनी के स्ट्रेटेजिक बिजनेस डिसीजन लेता है, वो मैं हूँ। एंड प्रशांत इज फ्रॉम अ रियल एस्टेट बैकग्राउंड एंड एग्जीक्यूशन स्पेशलिस्ट है। दैट्स व्हाई ही इज द बैकबोन ऑफ द कंपनी। ये मैंने PVR में देखा है। हाँ जी। तो सबसे पहले आप लाए थे इंडिया में? यस, सबसे पहले हम लाए थे। तो इस फील्ड में नंबर 1 कौन है इंडिया में? कंटेंट वाइज एंड सबसे ज्यादा ब्रांड्स के साथ काम किए वाइज, दैट इज अस। ये है तो बहुत ही जबरदस्त चीज। हाँ जी। हॉलोग्राम में आप ही है ना? हाँ जी। और चश्मे भी हमारे मॉडल्स हाँ हैं जी, किसी और के? आप ही के मॉडल। हमारे ही मॉडल्स हैं। थैंक्स, अच्छी बात है, इससे हाँ मैं जी। इम्प्रेस हूँ। बट आज तक मैंने आपकी सर्विस यूज नहीं की। हमारी तो मार्केटिंग टीम घूम रही है मार्केट हाँ जी। में। आज तक आपने हमें पिच नहीं किया। द रीजन बिहाइंड दैट, जब हमने एडवर्टाइजिंग शुरू करी तब सबसे पहला आया कि सबसे ज्यादा बजट किसका है, तो पहले HUL, ITC, नेस्ले, ब्रिटानिया वहां गए। आप पैसे ज्यादा नहीं देते? अच्छा। जब वहां से धक्का खा लिया तब एजेंसीज ने हमें अप्रोच करना शुरू किया, तो ग्रुप एम, डेंसू, वेब चटनी यहाँ पे एम्पैनल हुए। जब इनके साथ उन लोगों के लिए क्लाइंट काम किया, तब टाटा मोटर्स जैसी एजेंसी के साथ एम्पैनलमेंट हुआ, Xiaomi के साथ हुआ, Mondelez के साथ हुआ। सो देन हमारा एम्पैनलमेंट बढ़ता गया। ये करते करते हम 2019-20 तक पहुंचे। लेंसकार्ट, माय वाइफ इज एन एविड फैन और काफी टाइम से आपके प्रोडक्ट्स यूज कर रही हैं, बट AR जब तक हमने पिच किया तब तक आप AR इंटीग्रेट कर चुके थे। आपका रेवेन्यू क्या है और Okay. प्रॉफिटेबिलिटी क्या है इस बिजनेस? अब हमारा पहला ही महीने से हम प्रॉफिटेबल रहे हैं। 18 लाख रुपए की हमारी रेवेन्यू थी और हमने पहले ही साल में अराउंड 9.5% का एबिटा हिट किया था। सेकेंड ईयर में वी डिड 86 लाख रुपीस और हमारा एबिटा अराउंड 8.5% रहा। थर्ड ईयर में वी डिड अराउंड 90 लाख रुपीस और हमारा एबिटा 7.5% रहा। एबिटा जो होता है बिजनेस का नेट इनकम होता है, सारे खर्चे डालने के बाद, मार्केटिंग और जो भी खर्चे हैं, तो नेट इनकम एक्सेप्ट 4 की कंपोनेंट्स, इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन, ये छोड़ के जो भी आपका नेट अर्निंग है वो आपका एबिटा होता है। 2021 और 22 जो अभी 6-8 महीने गए हैं, इस पीरियड में हमने ऑलरेडी क्लोज टू 1 करोड़ कर लिया है बिजनेस। Xiaomi आपने बोला कि आपका रिटेनर हाँ क्लाइंट जी। है। कल को अगर मैं जाके Xiaomi को यही सर्विस सस्ते दाम में देता हूँ तो वो मेरे साथ आ जाएगा, आपके साथ क्यों रहेगा? बिकॉज आप दाम सस्ता लगा लेंगे पर जो क्रिएटिविटी है वो नहीं कर पाएंगे। कितना परसेंटेज रेवेन्यू आपका Xiaomi से आता है? 50 लाख के आसपास Xiaomi से रेवेन्यू है पर और- मंथ? नहीं, इस 6 महीने में, तो 50% रेवेन्यू आपका Xiaomi से है। इस साल में। एक क्लाइंट पे बहुत डिपेंडेंसी है, नहीं? हाँ। तो Xiaomi गया तो रेवेन्यू आधा। इसी पे और एक सवाल था। आपने बताया 4 साल में 150 ब्रांड्स आपने बनाए हैं। हाँ। और अभी आप बोल रहे हैं कि 50% Xiaomi से आ रहा है, तो अगर आपके 150 ब्रांड्स होते तो इतना डिपेंडेंस ऑन वन कस्टमर नहीं होता, राइट? बिल्कुल सही। बट दैट मींस रिपीट कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं। नहीं। क्या उसका ये मतलब हुआ? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इस साल में 50 लाख तो हुआ है, बट देन देयर आर इंपॉर्टेंट कैंपेन जो हमने HP के साथ किए हैं, Amazon प्राइम के साथ किए हैं, सन एडिसन के साथ किए हैं। सो Xiaomi को छोड़ के अराउंड 12 to 15 ब्रांड के साथ इस साल में भी काम हुआ है।
अच्छा, आपके पास कुछ डेमो और है जो हाँ आप जी। प्रोडक्ट का दिखा सकते हो, क्योंकि अभी तक लोगों को समझ नहीं आ रहा थोड़ा। बिल्कुल, मैं डिजिटल सर्विसेज का भी दिखा सकता हूँ। जैसे ये बोट के लिए हम लोगों ने एक एआर फिल्टर बनाया था, जैसे कि नॉइज कैंसलेशन के लिए। जैसे इफ यू सो व्हेन यू हैव द हेडफोन्स ऑन, तो आपको बाहर का सुनाई नहीं, जस्ट ओपन योर माउथ। या प्रोडक्ट तो सॉलिड है बॉस, प्रोडक्ट में तो दम है। अनुपम, आपके लिए एक शादी.com वाला भी सिंपल सा फिल्टर बनाया है। तो ये सब तो स्नैपचैट पे भी होता है यार। स्नैपचैट पे आप कस्टमाइज ब्रांडिंग नहीं कर सकते ना जब तक आपकी यू पार्टनरशिप। कैन मेक योर ओन फिल्टर। ये क्या बना दिया यार, उल्लू बना ये दिया। क्या डाला है सर पे? If you can't find your match over there, शादी.com is the perfect place. हाँ, जो आपने अभी अमन को सर्विस दिखाई, कितने पैसे में आप ये अमन को बेचेंगे और आपकी क्या कॉस्टिंग है इसके अंदर? हाँ, ये मैं भी सोचना चाहता हूँ। मेरी कॉस्टिंग इसमें होगी अराउंड फिक्स्ड कॉस्ट ही होगी इसमें अराउंड 1500 रुपए और बेचूंगा अराउंड मैं 6.5-7 लाख रुपए में। ये पीपल कॉस्ट तो होगी ना कुछ? वही 1500 रुपए बिकॉज 2-2.5 दिन जाएंगे। 1500 रुपए में कौन आता है भाई? तो आजकल? 30,000-40,000 इज द सैलरी, दैट एवरेज सैलरी ये ऑफ चीज तो कहूंगा कि जो आपके आइडियाज है ना वो फिनोमिनल है। यहाँ से जाने के बाद आपको डील मिले ना मिले, आपको ऑर्डर जरूर मिल जाएंगे। बिल्कुल। मेरे एनालिसिस में एक होता है प्रैक्टिस, एक होता है बिजनेस। एक डॉक्टर प्रैक्टिस करता है, वो हर रोज जाएगा, सर्जरी करेगा, ओपीडी करेगा, कुछ पैसा कमाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर। आप जिसको बिजनेस बोल रहे हैं, मेरे लिए वो एक प्रैक्टिस में बैठ रहा है जाके। प्रैक्टिस में पैसा लगाने का कोई मतलब ही नहीं होता, बिकॉज वो प्रैक्टिस बाय डेफिनेशन प्रॉफिटेबल होती है और आप जितना मेहनत करेंगे, जितने घंटे लगाएंगे, जितनी क्रिएटिविटी करेंगे और कमाएंगे। बट ये बिजनेस नहीं है। तो इस कारण से एटलीस्ट मैं इससे बाहर हो रहा हूँ। देखो, जैसे अश्नीर भाई ने बोला, बिल्कुल ठीक बोला कि ये धंधा है, धंधे की तरह चला। ठीक है, धंधा अच्छा चल रहा है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लेकिन ये इन्वेस्टेबल बिजनेस नहीं है कि हम लोग आके इसको डबल कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, मैं अभी बाहर जाता हूँ। करण, प्रशांत, आपकी कॉन्फिडेंस, आपका प्रेजेंटेशन, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। लेकिन स्केलेबिलिटी में, जिसे कहते हैं कि कॉस्ट वही रहे लेकिन सेल्स बढ़ जाए, वो बात ये बिजनेस में अभी नहीं है। और उसके लिए मुझे पैसा लगाना, स्पेशली 50 करोड़ की वैल्यूएशन, आई डोंट सी दैट रिटर्न, सो आई एम आउट। मैं भी आउट हूँ। मुझे वो खटक रहा है कि आपके 150 ब्रांड्स कर चुके हैं, लेकिन 50% रेवेन्यू सिर्फ एक कंपनी से आ रहा है। तो वो जो रिपीट कस्टमर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एक सर्विस बिजनेस के लिए, वो विजिबिलिटी मुझे नहीं आ रही है। तो उस रीजन से आई एम आउट। अभी आप सब कुछ कर रहे हैं और इस बिजनेस में अभी कोई यूएसपी नहीं है। मार्जिन है नहीं बिजनेस में। मार्जिन तो बहुत ज्यादा है। 8-9% का EBITDA है बिजनेस में, तो ये भी वो फिजिकल में, डिजिटल में बहुत ज्यादा है। विदाउट एनी फंड्स हम 40% सुन लीजिए, मैं ऑफर है, आपको क्यों आगे ऑफर कर रहे दे सकता हूँ क्योंकि इतना हाई रिस्क है अभी इसमें और पता नहीं कि आगे क्या होगा। मैं इसमें जहाँ वैल्यू ऐड समझ रहा हूँ वो है इसको स्केलेबल बनाना, बेस्ट इंजीनियर्स हायर करना, ताकि ये एक रियल बिजनेस बने। बिल्कुल। और इसमें कहीं ना कहीं कोई सेल्स टेक्नोलॉजी बेस्ड इंटरवेंशन आए सेल्स करने का, कि लोग ऑटोमेटिकली जाके ऑनलाइन ये सर्विस खरीदें वर्सेस करण को जाना पड़े ये बेचने के लिए। नहीं तो ये स्केलेबल हो नहीं सकता है। बिल्कुल। मैं 2 करोड़ रुपए दे सकता हूँ, पर मेरे को एटलीस्ट 1/3 शेयर चाहिए बिजनेस में। You can counter offer. You can counter offer if you like. हाँ, I'm definitely willing to negotiate because you and Anupam were the two sharks that I was eyeing for very badly. इसीलिए मैं counter करना चाहता हूँ. My counter offer to you will be if I can have you and Anupam both, I am already out. and I'm willing to offer 8%. देखो, मैं आपका कस्टमर बनूंगा। आज अनफॉर्चुनेटली मुझे बाहर जाना पड़ेगा। My last offer, Piyush, will be 10% equity and 2% advisory shares. आई अंडरस्टैंड और मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत अच्छी पिच थी, बहुत एनर्जी है। Thank you. प्रॉब्लम उसकी है ही नहीं, प्रॉब्लम अभी बिजनेस के स्टेज की है। तो Can you give me your best offer, Piyush? Are you open to any negotiation? नो, आई एम नॉट ओपन टू नेगोशिएशन। मुझे अभी इसको wrap up शायद करते दिस हैं। इज Thank you, डॉजिंग अ आप, maybe you can come back next time. Yes, I will. Sure. I will. I promise you. Thank you very much. We are wishing you all the best. Thank you, Wish you all Anupam. the best. See you guys.